इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो जायू होती है वह उस ड्रैगन के सर पर अटैक करती है और बताने लगती है वह दहलिया क्या चीज है। और ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है क्योंकि उसके गन शॉट से यहाँ पर अपनी एमसी का सील होता है वह ब्रेक हो जाता है ड्रैगन सील, और वह डायरेक्ट अपनी एमसी की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम मेरे पीछे छुप जाओ मिंसी से, और वह अपने ड्रैगन सील से उसके ऊपर दोबारा अटैक करने वाला होता है। तो ड्रैगन देखता है और इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और दोबारा से डरकर भागने लगता है। अपनी एमसी नीचे बैठ जाता है और बताता है मैं अपने पावर को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है क्या तुम ठीक हो। अपनी एमसी बताता है हाँ मैं ठीक हूँ। जायू आती है और बताती है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। एमसी बताने लगता है तुमने यहाँ पर अपने गन से उस ड्रैगन के सील पर वार किया जिससे वह ब्रेक हो गया ड्रैगन सील। एमसी बताने लगता है ड्रैगन किधर जा रहा है और वह देखता है तो ड्रैगन आंट ये के बॉडी की तरफ जा रहा होता है। एमसी उधर जाकर देखता है तो ड्रैगन आंट ये के बॉडी को खा रहा होता है। तो मिंगसी उसके ऊपर शूट करती है तो वह बुलेट उस ड्रैगन के सर में जाकर लगता है। हम लोग देखते हैं उस बुलेट से उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं हुआ होता है और वह ड्रैगन आंट ये के बॉडी को खा लेता है और उस रिवर के अंदर चला जाता है। अपने एमसी गुस्सा करता ही रह जाता है। जायू बताने लगती है यानी कि यहाँ पर सच में एक ड्रैगन है और जो मेयर थी वह उसने यहाँ पर झूठ बोला था। और तभी मिंगसी होती है वह पीछे घूमती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और तभी जायू होती है वह बताने लगती है ओ यानी कि ऑलरेडी तुम लोगों को इसके बारे में पता था और तुम चाहते हो कि मैं इस न्यूज को ना फैलाऊं। देखो मैं इस टॉपिक के बारे में किसी से नहीं कहूंगी चूकिंग, लेकिन अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो इसका मतलब है कि तुम मेरे लेडी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हो जो कि तुम्हारी फियांसी है। इस बात को सुनने के बाद मिंगसी अपने एमसी को घूर कर देखती है। एमसी बताने लगता है ये चीज और फिर अपने एमसी सोचने लगता है मैं इसे एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। यह बेबी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही थी तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। मतलब मिंगसी ने यहाँ पर बेबी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अपने एमसी को, तो वह भी सोच रहा होता है मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं। अपने एमसी बताने लगता है देखो मैं इस ड्रैगन के कारण किसी भी दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, इसलिए मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। देखो परफेक्ट टाइम तक तुम इस न्यूज को छुपाए रखो तो तुम्हें पता है इस न्यूज का मतलब कितना ज्यादा कीमत है अगर सभी को पता चलेगा ड्रैगन के बारे में। एमसी बता रहा होता है दूसरा तुम अपने इस बात को अपने तक रखो और जब टाइम आएगा तो तुम इस जेड ड्रैगन को ले सकती हो, मैं तुम्हें लेने दूंगा और साथ में तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यूएबल आइटम मिलेगा। जो जायू होती है वह बताने लगती है तो मैं सेकेंड ऑप्शन चुनूंगी, मैं वेट करूंगी लेकिन परफेक्ट टाइम कब तक आएगा। अपने एमसी होता है वह बताता है यह उस दिन जब मैं ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो जायू होती है वह बताती है ठीक है मैं वेट कर लूंगी फाइन। और जायू बताने लगती है तुमने कहा कि तुम मेरी लेडी के पास कुछ देना चाहते हो, वह क्या है। अपने एमसी एक बॉक्स देता है और बताता है उसे कहो कि यह उसके बीमारी में हेल्प करेगा। अपने एमसी बताता है यह एक फॉर्मेशन है जिसे काफी ज्यादा मुश्किल से बनाया गया है और मैंने इसे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के दौरान बनाया था। साथ में यह सिर्फ 4 बनाए हैं टोटल, एक तो मैं अपनी मॉम को दूंगा, दूसरा मैं चुनसी को दूंगा और तीसरा यह अपनी फियांसी के लिए भेज देता है। और एमसी बताने लगता है उसकी इलनेस यहाँ पर पोस्ट नहीं हो सकता है, मतलब और टाला नहीं जा सकता। उसे एडवाइस करना कि वह खुद को फोर्स ना करे ट्रेनिंग करने में। जो जायू होती है वह बताती है मैं उससे कह दूंगी जो तुमने कहा, लेकिन अगर तुम समझ जाते कि मेरी लेडी यहाँ पर खुद को फोर्स क्यों कर रही है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में तो तुम ऐसा कुछ नहीं कहते। एमसी कुछ नहीं बोलता और वह चली जाती है। तभी पीछे से काफी गुस्से में मिंगसी कहती है आखिर ये गोंगियो है कौन। एमसी बताने लगता है फियांसी और मिंगसी बताने लगती है तुम्हारा एक रिलेशनशिप चुनसी के साथ है और यहाँ पर टैंग जियान के साथ भी कुछ रिलेशन है, टैंग फैमिली की लड़की, और साथ में तुम्हारे पास एक फियांसी भी है। अपने एमसी वहाँ पर हंस रहा होता है और फिर अपने एमसी बताता है क्या तुम जेलस हो। जो मिंगसी होती है वह उसे किक मारती है और बताती है तुम सपने देखना बंद करो। एमसी बताने लगता है तुम्हारा प्लानिंग है मुझ खुद के हस्बैंड को मारना, जल्दी करो और मेरा हेल्प करो। और जो मिंगसी होती है वह बताती है तुम यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, तुम खुद से कर लो। अगर तुमने एक्सप्लेन नहीं किया तुम्हारे और गोंगियो के बीच में क्या चल रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करूंगी और क्विंग यो की मैटर को मैं फैला दूंगी। एमसी बताने लगता है जल्दी करो अभी हेल्प करो, अगर तुमने मेरा हेल्प नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और मिंगसी अपने एमसी के हेल्थ को देखती है और बताती है क्या गलत है। और एमसी बताने लगता है यह जुआंग हुआंग पॉइजन का साइड इफेक्ट है जो कि आंटी ये को इन्फेक्ट कर दिया था और उनके पॉइजन को यहाँ पर क्योर नहीं किया जा सका और इसी के कारण वह यहाँ पर लियान से फाइट करने आई थी। जो मिंगसी होती है वह बताती है तुम्हारे बारे में क्या। अपने एमसी होता है वह बताता है मैं अभी तो
तो नहीं मरूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि मैं कुछ दिनों में रिकवर कर लूँ। और काफ़ी सारा वीक लग जाएगा, काफ़ी सारे हफ्ते लग जाएंगे, मैं अपने पावर को अभी यूज़ नहीं कर सकता। और मिंगसी उसे सहारा देती है और बताती है यहाँ पर अब बताओ गोंगयू के बारे में क्या आपने। एमसी बताने लगता है चलो उसे छोड़ भी दो, अब क्या मैं एक्सप्लेन करूँ। एमसी बताने लगता है वह एक यंग लेडी है जो कि मार्शल किंग नेम से आती है और उसका फैमिली का नाम है गोंग फैमिली। तो मिंगसी उसे छोड़ देती है और बताती है मार्शल किंग, और अपने एमसी के सर में चोट लगता है तो मिंगसी उसे वापस उठाती है और बताती है तो तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी जैसा नेमलेस गाय आखिर कैसे कांटेक्ट बना सकता है एंगेजमेंट का, वह भी एक गॉर्जियस लेडी से। एमसी बताने लगता है ओ तो तुम्हें यहाँ पर उस नाम के बारे में नहीं पता जो जिन्मो डिपार्टमेंट में काम करता है और उस फैमिली का नाम है चू फैमिली। और यह सुनने के बाद जो मिंगसी होती है वह बताती है ओ क्या ग्रेट नाम है, यानी कि तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सूटेबल नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्योंकि तुम चू फैमिली से आते हो। एमसी बताने लगता ऑफ कोर्स। एमसी बताने लगता ओ तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है वह एक फेक है ना, जल्दी बताओ क्योंकि यह जो बात है ना वह मुझे काफी ज्यादा फ्यूरियस कर रहा है। जो मिंगसी होती है वह बताती है तुम गेस कर लो, और अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और चेक करने लगता है तो उसे पता चला होता है कि वहाँ पर सच में वह प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के कारण अपनी एमसी के मुंह से ब्लड आता है और अपनी एमसी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है यह इन्वेस्टिगेट कर रहा था मेरे बेबी के बारे में, लेकिन इसे पता नहीं है कि उस बेबी ने यहाँ पर गॉडली ड्रैगन ऑरा को ले रखा है जिसके कारण वह काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके इन्वेस्टिगेशन में ही अपने एमसी की हालत ऐसी हो चुकी है। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मरोगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से अपनी एमसी की सिस्टर आती है और बताती है तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया, तो मिंगसी बताती है मैंने उसे मार दिया। यह बात सुनने के बाद जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह घबरा जाती है और जल्दी से आती है अपनी एमसी के पास और उसके चेक करने लगती है और बताती है तुमने मुझे ट्रिक कर दिया। तभी मिंगसी बताने लगती है हम लोग अभी मैरिड हैं, हम लोगों में शादी हो चुकी है तो यह पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे मारूं, मैंने उसे सेव किया, तुम्हें पता नहीं होगा। और वह देखती है अपने एमसी की सिस्टर मैरिज सर्टिफिकेट, और तभी जो मिंगसी होती है वह बताती है मैं थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, वह कुछ देर में उठ जाएगा। तभी जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह बताती है तुम्हें मुझे क्लियर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना होगा, तुम मेरे ब्रदर से शादी कर चुकी हो, इसका मतलब है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तो मेरे पास राइट है तुमसे क्वेश्चन करने का। तो मिंगसी होती है वह बताती है अगर तुम इतना ही फ्री हो ना तो तुम अपने पेरेंट्स को लो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये फैमिली अभी ज्यादा सेफ नहीं है और इसके बारे में पूछना मत, तुम्हारा जो फैमिली है वह अभी काफी ज्यादा डेंजर में है। इस बात को सुनते ही जो अपनी एमसी की सिस्टर होती है वह तेजी से निकल जाती है। मिंगसी बताने लगती है आखिर इतने ज्यादा सिंपल लड़की का ब्रदर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, तुम्हारी सिस्टर तो काफी ज्यादा सिंपल है, क्या तुम सच में ब्लड रिलेटेड हो। मिंगसी बता रही होती है अभी कल यहाँ पर सभी जगहों पर न्यूज फैल जाएगा कि यहाँ पर ये क्यूमे और लियांग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो न्यू सिटी में जो चेयोस है ना वह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो ये फैमिली होती है उसके पास न्यूज आ जाता है कि ये फैमिली और ली फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर दोनों मारे जा चुके हैं। और जो येलो हेयर गर्ल मतलब अपनी तुलसी की सेकेंड आंट होती है वह बताती है यह न्यूज रियल है क्योंकि मैंने पहले ही लोगों को भेज कर चेक कर लिया है। और जो वांग काई होती है वह बताती है मुझे पहले ही फील हो चुका था कि यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है और चूकिंग ने जो किया वह भी गलत था। और हम लोग देखते हैं जो चुनसी होती है वह सोचने लगती है अभी मैं उस बारे में सोचूं तो मुझे वहाँ पर रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था अपनी चुकिंग के बातों को। और तभी वहाँ पर उनकी जो थर्ड आंट होती है वह आती है और बताती है एल्डर सिस्टर आप काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, यहाँ पर हमें पैट्रियार्च के बारे में रिवेंज लेना चाहिए। वांग काई और चुनसी से बता रही होती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जो वांग काई होती है वह बताती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर ये फैमिली से नहीं हो, ऐसा कह रही होती है। और बताती है मैं और चुनसी अपने रिवेंज को ले सकते हैं। और जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है रिवेंज जो अभी दो छोटे छोटे बच्चे लेंगे क्या स्टूपिड है, ऐसा मन में सोचने लगते हैं। और बताती है ठीक है मैं वेट करूंगी। और थर्ड आंट यहाँ से जाते हुए बताती है अगर हम मिस्टर जैन को मार दें तो ये फैमिली हमारी हो जाएगी, ऐसा वह लोग सोच रहे होते हैं। टैंग फैमिली को दिखाया जाता है, जो टैंग फैमिली के पैट्रियार्च होती है वह बताने लगती है यहाँ पर लियांग और ये क्यूमे दोनों एक साथ मारे जा चुके हैं, जल्दी करो और इस न्यूज को चेक करो क्या यह सच है। और ली फैमिली की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर सारे लोग यहाँ पर बता रहे होते हैं कि जो लियांग थी वह काफी ज्यादा ग्रेट लीडर थी और उसने ली फैमिली को 4 ग्रेटेस्ट ऑफ फैमिलीज में हमारे ली फैमिली को
लेकर गई, हमें उसके बारे में रिवेंज लेना होगा। और सारे लोग रिवेंज चिल्लाते हैं तो उसकी जो बेटी होती है वह बताती है जल्दी करो और चुकिंग को मार दो और साथ में ये फैमिली को, मतलब वह यहाँ पर बहुत ही चाहती है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को कुछ टाइम बाद होश आता है और अपने एमसी अपनी पूरी फैमिली को देखता है और बताता है डैड मॉम सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है मिंगसी ने बताया था कि वहाँ पर प्लेस सेफ नहीं है और इसलिए हम लोग तुम्हें इस प्लेस पर लेकर आए हैं और तुम पिछले 2 दिन से सो रहे थे। एमसी बताता है क्या 2 दिन से तो जो वर्ल्ड है ना वो एकदम चेओस हो गया है। और अपने एमसी बताता है मैं इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं वापस आऊंगा। और जो उसकी सिस्टर होती है वह उसे रोकने जाती है तो उसकी मॉम वहाँ पर रोक देती है और सिस्टर बता रही होती है मॉम आपको पता नहीं है वह काफी ज्यादा इंजर्ड है तो वह ये फैमिली में जाएगा तो उसके लिए सेफ नहीं होगा। तभी उसकी मॉम बताती है चुकिंग यहाँ पर काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है, तुम उसके रास्ते में मत आओ और उसके लिए ट्रबल पैदा मत करो। एमसी वहाँ पर आ जाता है ये फैमिली के ऑफिस में, मतलब चुनसी और वांगकाई से मिलने। तो जो वाई होती है वह बताती है तुम यहाँ पर आ गए और अपनी एमसी उसके बिहेवियर को नोटिस करता है और बताता है इसके एक्सप्रेशन को जज किया जाए तो इसने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर बता दिया है वांगकाई और चुनसी को। एमसी बताने लगता है लेकिन क्या चुनसी मुझे यहाँ पर हिट करेगी, मतलब मुझसे गुस्सा है और मुझे मारेगी। हम लोग देखते हैं वांगकाई बता रही थी कि है वाई तुम यहाँ से चली जाओ और वाई डरते हुए चली जाती है और वांगकाई बता रही होती है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है। चुनसी और वांगकाई के एक्सप्रेशन को देखने के बाद एमसी बताता है सॉरी और जो वांगकाई होती है वह बताती है सिर्फ इतना ही। एमसी बताने लगता है वाई ने तुमसे हर चीज बता दिया होगा। वांगकाई बताती है लेकिन मैंने सुना है कि मेरी मॉम यहाँ पर 3 दिन पहले ही इंजर्ड थी है ना और तुमने हम लोगों से बिल्कुल नहीं बताया। आपने एमसी बताता है तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वांगकाई बता रही होती है मुझे पता है कि मेरी मॉम चाहती हैं लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। और चुनसी और वांगकाई के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है अपने एमसी। चुनसी भी अपने एमसी से काफी ज्यादा नाराज होती है। अपने एमसी बताने लगता है मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ वांगकाई को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चुनसी कुछ बोले। और अपने एमसी बताने लगता है फर्स्ट यहाँ पर यह काफी ज्यादा डीप हो चुका था, आंटी ये ने खुद ने ऐसा डिसाइड किया था और मैं आंटी ये के डेथ के लिए काफी ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग एडवांटेज उठाना चाहते थे उनके डेथ का, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और इस बात को सुनने के बाद वांगकाई बता रही होती तुम, और तभी चुनसी होती है वह बता रही होती मेरी मॉम अभी तक मरी नहीं, यह सच है मैं ऐसा फील कर रही हूँ। जो वांगकाई होती है वह बता रही होती चुनसी तुम पिछले 1 दिन से सोई नहीं हो और तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। चुनसी बता रही होती है मैं नहीं करूंगी, मेरी मॉम अभी तक मरी नहीं है और वह कहीं पर ट्रैप है। जो वांगकाई होती है वह अपनी एमसी से बता रही होती है सपोज डैट अगर तुम गलत हो लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अपने एमसी बताने लगता है आंट ये का लास्ट विश था कि मैं चुनसी को यहाँ पर पैट्रिय लीडर बना दूं ये फैमिली का, मतलब पैट्रियार्च। यह बात सुनने के बाद वांगकाई बताने लगती है हंसते हुए यानी कि तुम यहाँ पर आए हो ताकि मेरी सिस्टर की हेल्प कर सको ताकि वह फाइट कर सके अपने लेगेसी के लिए और उसके बाद तुम उसी के साथ शादी कर लोगे और ऑटोमेटिकली तुम मास्टर बन जाओगे ये फैमिली का। क्या तुम यह एडवांटेज उठाना चाहते हो मेरे मॉम के मरने के बाद। अपने एमसी भी बताता है हाँ जैसा तुम सोच रही हो ना एकदम ऐसा ही है, मतलब वह भी उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। इस बात को सुनने के बाद वांगकाई बता रही होती गेट लॉस्ट और तभी वांगकाई अपनी एमसी को रोकती है और बताती है मेरी मॉम की डेड बॉडी कहाँ पर है। एमसी बताने लगता है सॉरी मैं नहीं ला सका क्योंकि उनके डेड बॉडी को यहाँ पर जेड वाटर ड्रैगन द्वारा स्वॉलो कर लिया गया, निकल लिया गया और यही सच है, तुम बिलीव करो या ना करो। यह बात सुनने के बाद जो वांगकाई होती है वह गुस्से में आती है और बताती है चूंकि मैं तुम्हें किल कर दूंगी और वह अपने एमसी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ती है तो अपने हाथ को रोक लेती है। अपने एमसी देखता है तो उसके आंखों से काफी ज्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। अपने एमसी को देखने के बाद जो वांगकाई होती है वह नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। जो चुनसी होती है वह भी उसके पास आती है, अपने एमसी को देखती है और वांगकाई से लिपट जाती है। अपने एमसी उन्हें छोड़कर बाहर आ जाता है और फिर वह वाई को देखता है तो वह वहीं पर होती है। तो अपने एमसी वाई को पकड़ता है और बताता है तुम कहां पर चल दिए, तुम यहाँ पर बैठ कर बातें सुन रहे थे, रुको मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन जो मैंने कहा था उस क्विंग पिल को तैयार करने के लिए क्या वह सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जो वाई होती है वह बताती है ऑफ कोर्स जल्दी करो और चलकर उसे देख लो, वह मेरे लिए पीस ऑफ केक था। अपने एमसी बताने लगता है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उस पिल में हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यह सारा ब्लेम तुम्हारा होगा अगर कुछ भी गलती हुई। और अपनी एमसी जाने लगता है और बताता है इस करंट सिचुएशन पे जो ये फैमिली है वह इतनी ज्यादा मतलब पावर पे नहीं है और जो टैंगरोंग फैमिली है ना वह यहाँ पर इसका एडवांटेज लेगी और वह यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने चलेगी ली फैमिली को। और ली फिंगर जो है वह यहाँ पर एक तरीके से चुनसी की सिस्टर हुई। अपने एमसी बताने लगता है लेकिन मेरे पॉइजन
पॉइजन है मेरे बॉडी में वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे इसे रिफाइन करना होगा। फिर अपने एमसी अपने बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को रिफाइन करता है या फिर कुछ कल्टीवेशन करता है और उसके बाद अल्लाह आता है मिंगसी से मिलने और बताता है मैंने जो जेड स्टोन को छोड़ा था उसमें से सिर्फ एक ही बचा है और मुझे यह पिल यहाँ पर इस डैम गर्ल मिंगसी को देना होगा। और वह मिंगसी के पास आता है तो मिंगसी उबासियाँ लेते हुए आती है और बताती है जल्दी करो मुझे अभी सोने जाना है दोबारा से। अपने एमसी बताता है क्या दोबारा सोने जा रही हो? मिंगसी होती है वह बताती है देखो मैं अभी प्रेगनेंसी में हूँ और जो प्रेगनेंसी होती है वह लड़कियों को कुछ ज़्यादा सोने के लिए मतलब प्रेगनेंसी में लड़कियां ज़्यादा सोती हैं ऐसा बता रही होती है। अपने एमसी इस बात को सुनते ही मतलब थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है। जो मिंगसी होती है वह बताते रही होती है क्या तुम गुस्से में हो? तुम तो काफ़ी ज़्यादा डिरोमांटिक हो, हम दोनों के बीच में रियल लव तो नहीं है। और तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुमने जो किया है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तभी जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है आई डिड नॉट, क्योंकि यह जो बेबी है ना मुझे पता है कि हम लोगों की शादी से पहले हो चुका है, यह तुम्हारे लिए बोनस है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, यह तो तुम्हारे लिए एक हेवनली गिफ्ट है। अपने एमसी इस बात पर गुस्सा हो जाता है और बताता है मुझे चेक करना होगा कि मैं इसका फादर हूँ या नहीं। एमसी उसके ऊपर अटैक करने है अपने पावर से, तो मिंगसी होती है वह पीछे चली जाती है और बताती है तुम क्या कर रहे हो? अपने एमसी को पावर यूज करने की वजह से उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और बताता है यह पॉइजन। जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है तुम्हारा जो बॉडी है वह अलाउ नहीं करता तो तुम्हें रुक जाना चाहिए और अपने पावर्स को नहीं यूज करना चाहिए। तुम्हें पता है ना अगर तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। और अपने एमसी वहाँ पर उस स्टोन को दे देता और जो मिंगसी होती है वह बताती है आखिर यह क्या है। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है बस मैं तुम्हारे फेवर को रिटर्न कर रहा हूँ और तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसका फादर नहीं हूँ। तो जो मिंगसी होती है वह बता रही होती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आखिर तुम मुझे यह चीज दे रहे हो इसलिए मैंने किया। अपने एमसी को यह बात काफी ज्यादा बुरी लगती है और अपने एमसी सोचने लगता है 2 लाइफ जीने के बाद यह पहली बार है कि मैं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ पर मुझे यह भी नहीं पता कि वह बच्चा मेरा है और नहीं। मतलब अपने एमसी 2 जिंदगियां जी चुका होता है और मिंगसी ने उसे ऐसा ट्रिक किया होता है ना कि अपने एमसी कुछ नहीं कर पा रहा होता है और बता रहा होता है लेकिन मैं उस बच्चे को हार्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसका फादर मिला ना तो मैं उसे मार दूंगा। हम लोग देखते हैं जो मिंगसी होती है वह स्टोन को दूर करती है और बता रही होती है यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा और मिंगसी जाकर सो जाती है। तो उसे यहाँ पर नींद नहीं आती, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, फिर बता रही होती मुझे नींद नहीं आ रहा है और वह उठ जाती है और उस स्टोन को देखती है और उसे उठाती है तो उस स्टोन से पावर उसके अंदर अब्जॉर्ब होने लगता है। तो मिंगसी उसे उठाकर फेंक देती है और देखती है तो यह जो पावर होता है वह उस बच्चे को हार्म नहीं कर रहा होता है बल्कि वह पावर एक इनर पावर होता है, एक प्योर इनर पावर जो कि उसके अंदर जा रहा होता है ना कि उसके बच्चे के अंदर। तो जो मिंगसी होती है वह कल्टीवेट करने लगती है और बता रही होती है अपने मन में चूकिंग यह जो बेबी है वह तुम्हारा है लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहती हूँ। मतलब अपने एमसी का ही बेबी होता है। सीन चेंज होता है, अपने एमसी यहाँ पर इन तीनों से मिलने आया होता है जो कि काफी पहले वाले एपिसोड में मिले थे और वह लोग बता रहे होते हैं बॉस हमें आपसे मिले काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, हमने काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया है और हम लोग 2nd ग्रेड मार्शल आर्ट बन चुके हैं। जो दूसरा पर्सन होता है वह बता रहा होता है जब आपने स्कूल को छोड़ा था तो टैंगजियान भी यहाँ पर कुछ काम से चली गई, आप यहाँ पर कम बैक करेंगे? अपने एमसी बताता है हाँ जल्दी। जो वह लोग होते हैं वह बता रहे होते हैं बिग बॉस आपको देखने से लगता है कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, लगता है आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। अपने एमसी उन्हें देखता है और बताने लगता है तो तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे? वह लोग बता रहे होते हैं हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमें कोई रैंडम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो हम लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को जिएंगे। एमसी बताने लगता है क्या ख्याल है कि तुम उसे ड्रॉप कर दो और तुम वह करो जो तुम्हें पसंद है। और वह लोग बताने लगते हैं हम लोग बस सोसाइटी के कुछ डील्स कर पाते हैं और कुछ नहीं, क्या आप टैंगजियान से बात कर सकते हैं जिससे वह हमें टैंग फैमिली में एक्सेप्ट कर ले, हमारी जो रेपुटेशन है वह भी बढ़ जाएगी। तो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें मिंगजुआ से कहकर तुम्हें यहाँ पर काम दिला दूं। और इस बात को सुनने के बाद वह लोग हैरान होते हैं। नहीं इनसे बता रहा होता है मैंने सच कहा, क्या तुम यहाँ पर मिंगसी के साथ काम करने चाहते हो, वो भी डिपार्टमेंट मैनेज डिपार्टमेंट में? यह बात सुनने के बाद वो लोग बता रहे होते हैं क्या सच में हम लोग यहाँ पर मिंगसी के साथ काम कर पाएंगे? वह एक हॉल मास्टर है, आप यहाँ पर क्या काम करते हो उसके साथ, क्या आप हॉल मास्टर हैं? अपने एमसी बताता है नहीं। फिर वह बताने लगता है अगर जैसा आपने कहा कि मैं मिंगसी डिपार्टमेंट में काम करूंगा और मिंगसी जो है ना वह वहाँ की पैट्रियाच है और वह एक ट्रू ब्यूटी है, अगर मैंने उसे देखा तो मैं चाहूंगा कि वह मैं उसके बाहों में खड़ा रहूं, ऐसा बता रहा होता है। तो अपना एमसी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और वह लोग बता रहे होते हैं बॉस क्या हम लोगों ने कुछ गलत कह दिया?
तो अपने एमसी होता है वो बताता है मैं और मिंचू ऑलरेडी मैरिड हैं। और यह बात सुनने के बाद वो लोग मतलब गिर पड़ते हैं और बताते हैं सॉरी बॉस, यह हमसे गलती से निकल गया। ऐसा है ना, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करने के बारे में और ऐसा सोचेंगे भी नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा और हम लोग उसके साथ काम करेंगे तो हम पूरे सिटी में किसी से डरेंगे भी नहीं। और फिर अपने एमसी बताने लगता है ठीक है तुम लोग वही करो जो तुम्हें चाहते हो। तो जो वह लोग होते हैं वह बताने लगते हैं तो आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। अपने एमसी बताने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मिंगसी से रिलेटेड जितने भी मैन है ना उन्हें तुम मतलब खोज निकालो कि उससे कौन कौन रिलेट करता है, जितने भी लड़के होते हैं। तो वह लोग बता रहे होते बॉस डोंट वरी, हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। और वह सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा अपने दोस्त के हस्बैंड पोजीशन को। मतलब वह लोग सोच रहे होते हैं अपने एमसी यहाँ पर कुछ ज्यादा जेलस हो रहा है और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है क्या ये लोग समझ गए। और वह लोग अपने में ही बातें करने लगते हैं। अगले दिन वह 3 लोग आ चुके होते हैं और वह लोग बता रहे थे बॉस हम लोग आ चुके हैं। और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है इन लोगों ने ड्रेस तो काफी अच्छा पहना है। फिर अपने एमसी बताता है यह जो है वह मिंगसी की ग्रेट असिस्टेंट है और यह तुम लोगों की इंचार्ज रहेगी। वह लोग होते हैं वह उससे मतलब अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं आप हमारा टेक केयर करना, मतलब अच्छे से ख्याल रखना। जो असिस्टेंट होती है वह मिंगसी के पास जाती है और मिंगसी बता रही होती है चूकिंग ने जिन लोगों को भेजा है वह लोग आ चुके हैं। जो असिस्टेंट होती है वह बता रही होती है हाँ यहाँ पर 3 लोग आए हैं और वह उसके क्लासमेट हैं। मिंगसी होती है वह बताती है ठीक है तुम अपने काम को करो। मिंगसी वहाँ पर उस जेड को देख रही होती है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं अपने एमसी और चुनसी को। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है अगर तुम मुझ पे बिलीव करती हो तो तुम्हें कुछ कहना तो तुम कह सकती हो। चुनसी होती है वह बता रही होती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे बिलीव करती हूँ। और बताती है मेरे पास ये फैमिली की लेगेसी नहीं है और ऐसा कुछ बताती है। और बताती है तुम इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो। एमसी बताने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ये फैमिली की सिचुएशन है ना वह करंट में सही नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये फैमिली यहाँ पर राइज करे और स्ट्रॉन्गेस्ट बने इस न्यू सिटी में और तुम उसकी पैट्रियाज। तभी जो चुनसी होती है वह बता रही होती है क्या हो कि अगर मैं पैट्रियाज ना हूँ फिर हमारे जो रास्ते होंगे वह अलग होंगे। एमसी बताने लगता है अगर तुम फैमिली की पैट्रियाज नहीं बनती हो तो मैं तुम्हारे फैमिली की हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हारे फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप का नहीं, मतलब हेल्प कर दूंगा, ऐसा बता रहा होता है एमसी। चुनसी बताने लगती है तुम्हें पता है कि मैंने इस प्लेस पर तुम्हें क्यों बुलाया है। एमसी बताने लगता है क्या यह रिलेट करता है तुम्हारी मॉम से। जो चुनसी होती है वह गार्डन में देख रही होती है बच्चे और उसके मॉम से मिलते हुए और चुनसी बताने लगती है मैंने अपने फादर को नहीं देखा है, मैं अपनी मॉम और सिस्टर के साथ पली बड़ी हूँ और जो मेरी सिस्टर की हेल्थ है वह शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती थी और उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेकार रहती थी और मेरी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी लेकिन उन्होंने मैनेज किया हम लोगों को राइज करने में। उनसी ऐसी फैमिली वाले बातें करती है और बता रही होती है मरने से पहले उन्होंने कुछ कहा था तुमसे करने के लिए। अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है कि उसने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे सिस्टर का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखने के लिए और ये फैमिली में तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए अगर तुम पर कोई भी ट्रबलसम हो तो। लेकिन तो तुम्हारी जो सिस्टर है ना वह मुझ पर बिलीव नहीं करती और मुझे ट्रबल कर दिया करती थी। और जो चुनसी होती है वह बताती है तो तुम मेरा ख्याल कैसे करोगे। अपने एमसी बताने लगता है तुम कैसे चाहती हो। चुनसी होती है वह बताती है मैं बस लीडर बनना चाहता हूँ। तो एमसी होता है वह बताने लगता है तुम नहीं पैट्रियाज बनोगी तो कौन बनेगा। जो चुनसी होती है वह बताती है क्या तुम हेल्प करोगे। एमसी बताने लगता है हाँ अभी बताओ तुम्हारे फैमिली की करंट सिचुएशन क्या है। चुनसी बताने लगती है जो ये में है वह ऑलरेडी फैमिली के कुछ मेंबर से मिल रही है और कल यहाँ पर फैमिली की मीटिंग होगी और हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे एक दूसरे से फैमिली के पोजीशन के लिए सबके सामने। तो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तो तुम्हें यहाँ पर सेफ रहने की जरूरत है क्योंकि ये में पॉसिबली आज की रात कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी तुम्हारे साथ। जो चुनसी होती है वह बताती है हाँ। चुनसी बताने लगती है लेकिन कल के बारे में क्या, क्योंकि ली फैमिली और टैंग फैमिली भी आएंगे और वह दोनों साथ में मिलकर कुछ एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं वहाँ पर फेल होती हूँ तो जो ये फैमिली का नाम है ना वह यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम इतनी ग्रो अप कैसे हो गई, तुम इतने बड़े बड़े अच्छे बात कैसे कह रही हो। और यह बात सुनने के बाद जो चुनसी होती है वह अपने एमसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बताती है तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ और तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे इस टाइम पे। अपने एमसी बताने लगता है डोंट वरी तुम यहाँ पर ये फैमिली की पैट्रियाज बनोगी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो चुनसी होती है वह बताती है ठीक है। तभी उसे कॉल आता है और चुनसी बताने लगती है क्या कुछ हुआ है, रुको मैं आती हूँ। और जो चुनसी होती है वह बताती है मेरी सिस्टर यहाँ पर डेंजर में है। तभी अपना एमसी बताने लगता है क्या वह मारी गई। यह बात सुनने के बाद चुनसी अपने एमसी के हाथ काटने लगती है और बताती है तुम चाहते हो कि मेरी सिस्टर यहाँ पर मारी जाए। एमसी बताने लगता है नहीं नहीं बस
गलती से हो गया। चुनसी बताने लगती तुम ऐसा भी पूछ सकते थे कि क्या वह इंजर्ड है या उसे कुछ हुआ है, लेकिन तुम चाहते हो कि मेरी सिस्टर मारी जाए। एमसी बताने लगता नहीं नहीं बस मेरा मुंह फिसल गया था। चुनसी बता रही होती है वह उसे इंजरी हुई है लेकिन मुझे जाकर उसे चेक करना होगा। एमसी बताने लगता है क्या मैं भी आऊँ? चुनसी बता रही होती ठीक है अगर तुम्हारे पास टाइम है। एमसी बताने लगता है चलो चलते हैं, हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। अपने एमसी बताने लगता है देखो तुम उसे दोबारा से परेशान करने लगता है। फिर एमसी बताने लगता है जल्दी करो और हमें उससे मिलना चाहिए, अभी हम और स्ट्रेंजर नहीं है, तो तुम मुझसे सारी प्रॉब्लम बता सकती हो। और जो चुनसी होती है वह उसके बालों से पकड़ती है और बताती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर अपने एमसी उसे छुड़ाता है और बताता है तुम लड़कों के बालों से मत खेला करो क्योंकि लड़कों के लिए उनका बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं तुम्हारे सर पर टच करूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमसे बताने लगती है सेम, मैं भी कहना चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ पर किसी भी वुमन के सर को मत छूना, लेकिन मुझे यह करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सीन चेंज होता है, इनका हंसी मजाक चलता रहता है। तुलसी बताने लगती है हमें जाकर सिस्टर से मिलना होगा, लेकिन तुम सिस्टर के साथ ज्यादा आर्ग्यू मत करना। अपनी एमसी होता है वह बताता है ठीक है मुझे पता है। तभी एमसी से चेक करता है तो उसके पीछे 2 कार्स आ रही होती है। जो चुनसी होती है वह बताने लगती है तुमने इस कार को पहले देखा है? एमसी बताने लगता है क्या तुम डर रही हो? हम लोग देखते हैं वह दोनों कार में से एक जो कार होती है वह चुनसी की कार के आगे जाती है और उन्हें रोकने लगती है। अपने एमसी ब्रेक लगाकर रुकता है और उसमें से ये में निकलती है। एमसी बताने लगता है ये में मुझे पता था कि तुम पैट्रियार्च के पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ करोगी, लेकिन तुम खुद से करोगी ये मैंने नहीं सोचा था। जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है इस पोजीशन पे ना जो ये में है ना वह मुझे आसानी से हरा सकती है, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि अपने एमसी के पॉइजन के कारण अपने एमसी काफी ज्यादा वीक है। अपने एमसी निकल कर आता है तो ये में उसे देखकर बताने लगती है क्या कुकिंग ने तो इन दोनों सिस्टर को पहले ही बिट्रे कर दिया था, क्या दोबारा से यह चुनसी के पास आ गया है? एमसी बताने लगता है स्मॉल आंट नहीं पैट्रियार्च रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या आपको कोई काम खत्म करना था क्या जो ये फैमिली से रिलेट हो? और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं। जो ये में होती है वह अपने एमसी को देख रही होती है और अपने मन में सोचने लगती है अगर मैं यहाँ पर चुनसी को मार दूं तो जो पोजीशन है वह मेरा रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगी तो गेम ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। और ये में वहां से जाने लगती है और उसके जाने के बाद अपने एमसी आ जाता है और जो चुनसी होती है वह बताने लगती है तुम्हें लगता था कि तुम ये में के अगेंस्ट फाइट कर सकते थे। अपने एमसी बताता है यह तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन। चुनसी आती है और वांकाई से पूछने लगती सिस्टर आप ठीक है? वांकाई बताने लगती हाँ मेरा बस पैर टूट गया था लेकिन मैं ठीक हूँ। वांकाई बता रही होती है अपने एमसी से तुमने कहा था कि तुम मिंगची के साथ रह रहे हो तो तुम ये फैमिली में क्या कर रहे हो? तभी जो सेकेंड आंट होती है वह बताती है तुलसी तुम अपने सिस्टर को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। और यह सुनने के बाद वांकाई बता रही होती है ग्रेट आंट जो उसकी आंट होती है वह बता रही होती है जल्दी करो। और चुनसी उसे ले जाने लगती है तो वांकाई और चुनसी अपने एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी बताने लगता है तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर चीजें कैसे चल रही हैं? जो आंट होती है वह बता रही होती है हाँ मुझे पता है। जो यूनक्यू है वह यहाँ पर आई थी और वह उसने यहाँ पर काफी कुछ कहा और फिर अपनी जो सेकेंड आंट होती है वह अपनी एमसी को बैठने के लिए कहती है और बता रही होती है यूनक्यू यहाँ पर पहले ही जज कर रही थी और तुम्हारे अगेंस्ट थी और तुम्हारे बारे में काफी सारी बात कर रही थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम पर बिलीव करूंगी क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर थी चुनसी की मॉम वह तुम को चुनी थी और तुम पे बिलीव किया करती थी। अपने एमसी बताने लगता है यूनक्यू यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है ब्रेन वॉश करने में। जो उसकी सेकंड आंट होती है वह बताने लगती है तो तुम एग्री होते हो चुनसी का हेल्प करने में और तुम यहाँ पर कल के फैमिली मीटिंग में क्या करोगे? एमसी बताने लगता है यह तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अंत में चुनसी ही यहाँ पर पैट्रियार्च बने। जो उसकी आंट होती है वह बता रही थी मैं भी अटेंड करूंगी मीटिंग को और मेरे अटेंड करने से यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़े। एमसी बताने लगता है आपको यहाँ पर अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका हेल्थ काफी ज्यादा वीक है, आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर जो वोटिंग है वह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अपनी एमसी पूछने लगता है आंट जियो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जो आंट होती है वह बताती है ठीक है बोलो। अपने एमसी बताने लगता है यूनक्यू और चुनसी क्या सेम पेरेंट हैं? उनके जो पेरेंट्स हैं वह सेम है। जो आंट होती है वह बताने लगती क्या मेरी सिस्टर ने तुमसे कहा? वहाँ पर अपने एमसी बताने लगता हाँ उसने कुछ स्टोरी तो बताया था लेकिन यहाँ पर बाकी सारी स्टोरी मैं खुद से सोच रहा हूँ। जो आंट होती है वह बता रही होती तुम फिगर आउट कर लोगे। देखो उसने एक्चुअल में 3 डॉटर को जन्म दिया था और हम इसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं करते। एमसी बताने
बताने लगते हैं यानी उसके पास कोई बेटा नहीं था। तो इस येमू के बारे में क्या जो आंट होती है वह बता रही होती है वह यहाँ पर ऑर्फनेज है और उसे ऑर्फन से अडॉप्ट किया गया था क्योंकि वह चाहती थी एक बेटा। अपने एमसी बताने लगता है यानी कि युनमू यहाँ पर उसकी खुद का बेटा नहीं है बल्कि अपने एमसी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और बताने लगता है तो उसके तीसरे डॉटर के बारे में क्या जो आंट होती है वह बताने लगती है क्या उसने तुमसे कुछ कहा था, क्या मेरी सिस्टर ने तुमसे कुछ कहा था। तभी अपने एमसी होता है वह बताना होता है नहीं उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह और लिंगियन के जो डैगर थे मतलब नाइफ उसमें यहाँ पर जिया एंड हुआंग लिखे थे और इसी पर यह खत्म हो जाता है। फिर यह बात सुनने के बाद जो उसकी आंट होती है चुनसी की वह शांत होती हैं और बता रही होती है मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। अपने एमसी बताने लगता है अपने मन में कोई भी यहाँ पर पुराने मेमोरी को दोबारा याद नहीं करना चाहता है, पता नहीं पिछले टाइम पे ये फैमिली और ली फैमिली के बीच में क्या हुआ था। अपने एमसी बताता है ठीक है आप रेस्ट कीजिए और अपने एमसी वहां से चला जाता है। जो एमसी होता है वह मैसेज कर कर चुनसी से बता देता है कि मैं यहाँ पर घर पर जा रहा हूँ और जो चुनसी होती है वह देख रही होती है और वंग कई बताने लगती है उसने कहा था कि वह यहाँ पर रहेगा, तुम्हें नहीं लगता कि वह बस तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता है। अगर वह अपने लिमिट पर पहुंच जाएगा और उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा तो वह इमीडिएटली तुम्हें डंप कर देगा। वंग कई बता रही होती है तुम्हें पता है कि वह अपने पेरेंट्स को इन सभी चेयोस से दूर रख रहा है और मिंगची के प्लेस पर लेकर गया है अपने पेरेंट्स को। तुमने इस पर्सन को कहाँ से खोजा, इसमें कोई भी बात नहीं है और ना ही कोई अट्रैक्टिव नेचर है। जो तुमसी होती है वह बता रही होती है वह ऐसा नहीं है। तभी वंग कई बता रही होती ठीक है मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगी, आई डोंट केयर। सीन चेंज होता है, अपनी एमसी आता है मिंगची से मिलने। मिंगची यहाँ पर सोकर उठी होती है और बता रही होती है क्या गलत है और उसके ड्रेस को देखने के बाद अपनी एमसी का जो नजर होता है वह पहुंचता है और बताती है मिंगची क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। अपने एमसी सर को साइड में करता है और मिंगची बता रही होती है मैं इस पर कुछ सोच नहीं सकती, तुम बस एक परवट हो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करता और मैं अगर तुम पर अटेंशन लूज करूंगी ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर चीट हो जाऊं। अपने एमसी गौकाज होता है और बताता है क्या मैं इसे चीट करूंगा। फिर अपने एमसी को गुस्से में देखकर जो मिंगची होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हो जल्दी बताओ। अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तुम मेरे साथ कल ये फैमिली के मेंशन पे चलोगी या मेरा रिक्वेस्ट है। मिंगची बता रही होती है आई डिनाई। अपने एमसी बताने लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है तो क्या मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरा हेल्प करोगे। एमसी होता है वह बताने लगता है ठीक है और अपने एमसी का यह लुक देखकर जो मिंगची होती है वह थोड़ा इंप्रेस होने लगती है। फिर बताती है ठीक है जो बात है वह खत्म हो चुकी है, मुझे यह जाकर सोना है। तभी अपने एमसी उसे रोकता है और बताता है क्या उस बेबी ने हेवनली ड्रैगन ऑरा को ऑब्जर्व कर लिया है। मिंगची होती है वह बताने लगती है तो क्या तुम्हें वह वापस चाहिए। अपने एमसी होता है वह बताने लगता है जल्दी बताओ कि यहाँ पर एक हेवनली ड्रैगन स्ट्रॉन्ग होता है या फिर एक ह्यूमन। तो मिंगची होती है वह बताने लगती है इसका क्या मतलब। एमसी बताने लगता है जो हेवनली ड्रैगन ऑरा है वह तुम्हारे बेबीज के लिए अच्छा नहीं है, वह उस बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और इस बात को सुनने के बाद जो मिंगची होती है वह घबरा जाती है और बताने लगती है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये फैमिली में चलूं। ठीक है मैं चलूंगी लेकिन तुम ऐसे बातें कहकर डराओ तो नहीं। और तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो हेवनली ड्रैगन ऑरा है ना वह काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा तुम्हारे बेबी के लिए। इस बात को सुनने के बाद मिंगची होती है वह बताने लगती है अफेक्ट क्या मतलब, क्या अफेक्ट करेगा। अपने एमसी होता है वह बताता है शायद वह डिसेबल हो या ज्यादा से ज्यादा वह यहाँ पर मारा भी जा सकता है। इस बात को सुनने के बाद मिंगची वहाँ पर रोने लगती है और बताती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपने एमसी उसे रोता हुआ देखकर बताने लगता है मैं यहाँ पर मेक श्योर करूंगा कि जो तुम्हारा बेबी है वह सेफली मतलब उसका बर्न जो है जन्म लेने का प्रोसेस वह सेफ रहे। और तभी मिंगची होती है वह बताने लगती है तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। अपने एमसी होता है वह बताता है करेंटली मैं इस बेबी वाले कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं रखना चाहता हूँ और तुम बिलीव करो या ना करो मैं बस तुम्हारा हेल्प करूंगा। जो मिंगची होती है वह बताती है सच में और डाउट कर रही होती है और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं ये सारी चीजें करूंगा और मैं तुम्हारे बेबी के लिए हेल्प कर दूंगा। और यह वर्ड ऐसे हैं जो कि कभी भी मैं भूलूंगा नहीं चाहे मैं हेल में रहूं फिर भी। और मैं पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ जो भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ऐसा अपने एमसी बोलकर चला जाता है। तो मिंगची होती है वह सोचने लगती है क्या मैंने इससे गलत समझ लिया और बताने लगती है मैं अपने बेबी से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी अपने लाइफ को देकर भी। मैं उस वुमन की तरह नहीं जो कि अपने बच्चे का ख्याल ना रखे। अगर मेरा वहां पर चलता ना तो मैं उसे कभी भी अलाउ नहीं करती मुझे बर्थ देने के लिए। ऐसा मिंगची सोच रही होती है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं अगली सुबह अपने एमसी कार के पास आता है और बताने लगता है क्या उसने नोटिस किया या नहीं मैं यहाँ पर उसके कार को ड्राइव करूंगा। फिर अपने एमसी पंच मारता है
मारने के लिए जा रहा होता है उस कार में और उसे ओपन करने के लिए, तभी मिंगसी आती है और चाबी लेकर और बताने लगती है ठीक है तुमने लगता है कुछ ज्यादा ही वेट कर लिया, चलो हम लोग साथ में चलते हैं ये फैमिली में, मैं तुम्हारे बातों से नहीं डरी हूँ जो तुम कह रहे थे डट के बारे में। तो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मैं भी यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई मार भी सकता है। फिर वह वहाँ पर बैग को अंदर कर रखती है और बैठ जाती है और बताने लगती है मैं भी अपने काम के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है क्योंकि इस सिटी में अगर मुझे अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना है ना तो कुछ मेंबर होंगे जो कि मेरे मैंगजुआई में शामिल होंगे, मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत है और शायद मुझे वहाँ पर कोई मिल सके क्योंकि जो मेयर है ना वो काफी ज्यादा ग्रेट है। और तभी मिंगसी सोचने लगती है एक सेकंड मेयर तुम्हारी हेल्प कर रही थी क्या, तुमने उसके साथ भी सो चुके हो क्या? तभी अपना एमसी होता है वो बताने लगता है नहीं नहीं ऐसी बकवास बातें मत करो। तो मिंगसी वहाँ पर ड्राइव करते हुए जा रही होती है और मिंगसी काफी ज्यादा बकवास कर रही होती है और बताने लगती है क्या तुम्हारी आंखें तो यहाँ पर लाल हो चुके हैं क्या, तुम सारी रात रो रहे थे, देखो मुझे कुछ भी नहीं होगा ड्रैगन ऑरा के कारण और तुम्हारे लाइफ को भी इतना खतरा नहीं होगा। अपने एमसी फिर उससे कुछ कहता है थैंक यू कहता है और इस बात को देखने के बाद अब मिंगसी जो होती है ना वह शर्माने लगती है और उसका ड्राइविंग स्किल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अपने एमसी चिल्लाने लगता है और बताता है ये तुम मुझे मारोगे क्या। जो मिंगसी होती है वह बताती है ये सारी चीजें तुम्हारी है क्योंकि तुमने बोला और मेरा ध्यान भटक गया, अगर तुम बोलते नहीं तो ऐसा नहीं होता। अपने एमसी उसके ऊपर गुस्सा करता ही रह जाता है। फिर वो लोग ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं। एमसी बताने लगता है यहाँ पर कुछ क्रीचर हैं जो कि असिस्ट करते हैं फैमिली ड्रैगन ऑरा को और वह सारे क्रीचर को हमें बस खोजना होगा जो कि उस बेबी ड्रैगन के ऑरा को यहाँ पर थोड़ा सा संभाल लेंगे। अपने एमसी बताने लगता है लेकिन उस क्रीचर को खोजना है ना इतना आसान नहीं होगा और उस क्रीचर की वजह से जो तुम्हारा बेबी है ना वो काफी ज्यादा ठीक रहेगा और जब वह पैदा होगा तो उसका जो सोल होगा वह भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी यह बात सुनने के बाद जो मिंगसी होती है वह बताती है क्या सच में? एमसी बताता है हाँ। मिंगसी होती है वह बताने लगती है ठीक है जब मैं वहां से रिटर्न करूंगी ना तो मैं जाऊंगी और उस क्रीचर उस ड्रैगन को खोजूंगी। तभी अपने एमसी बताने लगता है जो क्रीचर है ना वह उस जेड ड्रैगन के आसपास में नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे मैंने चेक किया था और अगर मुझे पता होता कि वह क्रीचर है तो मैं उस क्रीचर को पहले ही चेक कर लेता। तभी मिंगसी होती है वह बताने लगती है यानी कि तुम्हें वह जेड ड्रैगन भी चाहिए और साथ में वह क्रीचर भी, क्या तुम सच में मेरे बच्चे के लिए कर रहे हो या खुद के फायदे के लिए? एमसी गुस्सा होने लगता है। एमसी बताने लगता है देखो सबसे खास बात है वह क्रीचर को खोजना इतना आसान नहीं है और उसे सिर्फ मैं ही खोज सकता हूँ और तुम जेड ड्रैगन से अकेले डील नहीं कर सकती। मिंगसी बताने लगती है यानी कि तुम्हें मुझे लेकर चिंता हो रहा है क्या, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी जो मिंगसी होती है ना वह अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी बताने लगता है हम लोग पहुंच चुके हैं ये फैमिली तक और वह लोग ये फैमिली के मेंशन में एंटर हो रहे होते हैं। वहाँ पर ली फैमिली टैंग फैमिली भी आई होती हैं और वंकाई भी बैठी होती है और अपने एमसी बताने लगता है ओ आज का दिन तो काफी ज्यादा अच्छा है। और जो अपने एमसी होता है वह सोचने लगता है फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर मिंगसी को अपने साथ लेकर आया हूँ और जायू है ना वह बाहर साइड वेट कर रही है, नहीं तो यह जो टाइम है ना आज का दिन वह काफी ज्यादा ट्रिकी होता। तभी जो चुनसी होती है वह चुकिंग के पास जाने लगती है तो पीछे से वांकाई उसका हाथ पकड़कर रोकती है और टैंग फैमिली होती है वह बता रही होती है सिस्टर तुम भी यहाँ पर आ गई आखिर क्यों? और टैंग रॉन्ग सोच रही होती है मैंने इस दिन का काफी टाइम से वेट किया है और काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है लेकिन यह वुमन अचानक से आ गई बिना किसी वार्निंग से, इससे मेरा जो सारा काम है ना वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो मिंगसी होती है वह बताने लगती है पेटिया चैंग आप सच में मुझे हंसा रही हैं, मैं आपके डॉटर के एज की हूँ और आप मुझे सिस्टर बुला रही हैं, क्या आप अपनी डॉटर को भी अपने घर में सिस्टर बुलाती हैं? जो टैंग फैमिली की स्टाइल है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है और अपने एमसी पीछे हंस रहा होता है और एमसी सोचने लगता है यह डायरेक्ट यहाँ पर टैंग रॉन्ग को मॉन्क कर रही है और इसे मॉन्क करना भी चाहिए। और जो मिंगसी होती है वह बता रही होती है बस मैं यहाँ पर फन के लिए आई हूँ, तुम लोग मेरे बारे में चिंता मत करो, बस मैं यहाँ पर देखने आई हूँ और मैं कुछ करूंगी नहीं। जो टैंगरोंग होती है वह बता रही होती है मिंगसी इस टाइम पे मेरी एक राइवल है लेकिन इस चुकिंग और वहाँ पर जो टैंगरोंग होती है वह अपनी एमसी से बताने लगती है ये फैमिली यहाँ पर इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि यहाँ पर कुत्ते बिल्लियां भी उनके फैमिली असेंबली में इतनी आसानी से एंटर हो जाएंगे। और जो लीफ फैमिली की एल्डर होती है वह भी बता रही होती है हाँ चुकिंग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं है यहाँ पर आने के लिए। तभी जो चुनसी होती है वह बताने लगती है वह मेरा फियोंसी है वह क्वालिफाई है फैमिली के असेंबली में एंटर होने के लिए। तभी टैंगरोंग बताने लगती है अगर तुम्हारा यह फियोंसी है फिर भी एंसेंट टाइम में जो मैन है ना वह कभी भी एंसिस्टर हॉल ना ही एंसिस्टर टॉम में एंटर होती हैं, तुम्हें रूल्स नहीं पता क्या? और जो चुनसी की थर्ड आंट होती है वह बता रही होती है हाँ असेंबली हॉल फैमिली का पावर हाउस होता है और वहाँ पर मेंस नहीं आ सकते। और जो टैंगरोंग होती है वह और बताने लगती है खास करके
कि चूकिंग अगर यहाँ पर एक हस्बैंड की तरह एक्ट भी नहीं करता है और वह दूसरे वुमन के साथ जाता रहता है, घूमता रहता है, तो यह कैसे तुम्हारा फियांसी हुआ। अपने एमसी जो होता है वह बताने लगता है मैं तो अभी आने के लिए पूछ भी नहीं रहा था, बल्कि टैंग रोंग पेट्रियाज टैंग फैमिली की जो है ना वह अभी से ही ऊपर नीचे कूद रही है एक बंदर की तरह। यह बात सुनते ही जो टैंग रोंग होती है वह भड़क जाती है और उस पर अटैक करने आगे बढ़ती है। अचानक से एक अटैक आकर टोंग रैंग के बगल में लगता है और यह अटैक की होती है मिंगसी, जो कि अपने बजूका से की होती है। टैंग रोंग बताने लगती है आखिर तुम यह क्या कर रही हो। मिंगसी होती है वह बता रही थी सॉरी बस मेरा कंट्रोल मेरे हाथों पर नहीं था। टैंग रोंग बता रही होती तुम एक स्नाइपर चला रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं था। मिंगसी वहां पर कुछ नहीं बोलती है और फिर जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है सारे विजिटर हमारे गेस्ट हैं तो सभी शांति से यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि सभी यहाँ पर बस पैसे बनाना चाहते हैं। जो टैंग रोंग होती है वह शांति से जाकर बैठ जाती है और मिंगसी जाने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है और बताती है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो। अपने एमसी बताने लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर मेरा वेलकम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बस मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूंगा, मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा। जो मिंगसी होती है वह जाने लगती है तो यहाँ पर जो एक लेडी होती है वह बता रही होती है ड्रामा बॉस आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। और यह जो लेडी होती है यह होती है याओ टाओ जो कि एल्डर होती है, ये फैमिली की एल्डर होती है। और जो मिंगसी होती है वह जाकर बैठ जाती है और मिंगसी को यहाँ पर तुलसी और वोंकाई देख रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा गुस्से में होते हैं और जो मिंगसी होती है वह भी देखती है चुनसी को। तो थर्ड आंट होती है वह सोचने लगती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये लोग यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे। और जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर सेलेक्टिंग स्टार्ट करना चाहिए कि अगला हेड कौन होगा ये फैमिली का। और अपने एमसी इसके बातों को सुन रहा होता है और सोचने लगता है ये मेरे अभी तक खुद को शो अप नहीं कर रही है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे। ये मेरे यहाँ पर ये मेरी की डॉटर है और वह बता रहा होता है टैंग फैमिली के अंदर भी एक अनदर सुप्रीम रेल्म का आर्टिस्ट है, मार्शल आर्टिस्ट, वह भी अभी तक नहीं आया। लगता है कि यह दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। जो ये में होती है वह बताने लगती है चलो वोटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी जो टैंग रोंग होती है वह रोकती है और बताती है मेरे पास एक कंडीशन है और शायद उसके तौर पे तुम्हें यहाँ पर नया फैमिली का हेड मिल सकता है। जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है कौन, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकती हो क्योंकि सिर्फ वो फैमिली मेंबर ही यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं और जिनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे फैमिली में वही यहाँ पर इस मीटिंग में कुछ बोल सकते हैं। जो टैंग रोंग होती है वह बता रही होती है हाँ मुझे पता है मेरे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मुझे एक पर्सन के बारे में पता है जिसकी लाइफ ना ये फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वह होती है फोर्थ एल्डर याओ टाओ। और वह बता रही होती है मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। याओ टाओ होती है वह बता रही होती है मैं आपका ग्रेटफुल हूँ टैंग फैमिली और आपके तरफ से काफी अच्छा प्यार मिला। और वह बता रही होती है मैं काफी ज्यादा ओल्ड हूँ इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर ये फैमिली की हेड बनूं। और वह खुद को रिप्रेजेंट करने लगती है और बताती है कि जो तुलसी है वह काफी ज्यादा यंग है, उसे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए और जो ये में है उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि जो फैमिली हेड के पोजीशन को संभाल सके। अपने एमसी देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह उन सभी ड्रामास को देख रहा होता है और तभी जो थर्ड आंट होती है वह सोचने लगती है ओल्ड फॉक्स कल रात को इसने कहा था कि वह मेरे फेवर में वोट करेगी लेकिन अब मेरे अगेंस्ट वो खड़ा हो गई। थर्ड आंट बताने लगी है उन लोगों से हाँ यह सच है लेकिन मेरी मदर ने बताया था कि मेरी सिस्टर ये में के बाद मैं सबसे सुटेबल कैंडिडेट हूँ हेड फैमिली का हेड बनने के लिए। क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? मुझे पता है कि आप ओल्ड है लेकिन मैं काफी ज्यादा सुटेबल हूँ। तभी अपने एमसी तालियां बजाते हुए आता है और जो थर्ड आंट होती है वह बताती है चूकिंग क्या मैटर है। अपने एमसी बताता है मैं ब्रिलियंट हूँ खास करके टैंग फैमिली के अमेजिंग चाल पे, मतलब टैंग फैमिली ने यहाँ पर एल्डर टाओ को खरीद लिया है। और एमसी बताने लगता मैं क्यूरियस हूँ कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है और लोग एग्री हुए हैं एल्डर टाओ ने अपने आप को कितने में बेचा है। इस बात को सुनते ही एल्डर टाओ वहाँ पर गुस्से में आती है, अपने पावर को एक्टिवेट करती है तो मिंगसी भी गन पॉइंट कर लेती है उसके ऊपर। तो टैंग फैमिली की हेड होती है टैंग रोंग, वह बता रही होती है तुम यहाँ पर ट्रबल करना चाहती हो क्या। जो मिंगसी होती है वह बता रही थी मैं आई थी बस देखने के लिए लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लोग फाइट के लिए उत्सुक हो रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर सकती हूँ। और जो चूक मिंगसी होती है बस छत पे फायर करती है और तभी लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है डोंट वरी मैं तो यही बोल रहा था, जो मेरे मन में आया वह मैंने बोल दिया। अगर यहाँ पर सब लोग खुद को सोच रहे हैं कि वह क्वालिफाइंग है हेड बनने
के लिए, तो हमें यहाँ पर वोटिंग क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए। और यह बात सुनते ही टैंगरोंग यहाँ पर थोड़ा गुस्सा होती है और जो वांकाई होती है वह सोचने लगती है। यहाँ पर मिंची और चुकिंग की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा अनॉय हो चुके हैं। जो थर्ड आंट होती है वह बताती है आई ऑब्जेक्ट, और जो एल्डर ये ली होती है वह भी बता रही होती है मुझे भी ऑब्जेक्शन है। तभी एनसी बताने लगता है मैं सोच रहा था कि अगर फैमिली का हेड बनना है तो सबकी ओपिनियन की जरूरत होगी। और तभी जो टैंगरोंग होती है वह सोचने लगती है पहले तो यह मेरे अगेंस्ट था, फिर भी जब मेरे फेवर में आ गया, यह पर्सन करना क्या चाहता है। इस बात को सुनते ही जो थर्ड आंट होती है वह भी गुस्सा करने लगती है और जो चुनसी होती है वह बताती है मैं एग्री हूँ। चुनसी सोचने लगती है जो चुकिंग बोल रहा है वो डायरेक्टली मेरे तरह से कैसे ही बोलेगा और मेरे फेवर में, इसलिए जो 6 एल्डर होती है ये फैमिली की वो भी कहती है मैं भी एग्री हूँ। एनसी बताने लगते हैं यहाँ पर 2 अगेंस्ट है और 2 यहाँ पर चाहते हैं, तो क्या हमें वोटिंग करना चाहिए। एनसी बताने लगता है टैंग फैमिली मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ, चलो मुझे अपना कार्ड शो कराओ, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। मतलब अपने एमसी टैंग फैमिली की हेल्प करेगा, फिर उसके जो कार्ड्स हैं वह देखेगा कि वह क्या करने वाली है फ्यूचर में। हम लोग देखते हैं जो टैंगरोंग होती है वह सोचने लगती है ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए, ये टाओ तुम इस अपॉर्चुनिटी को ले लो। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो 7th एल्डर होती है वह भी यहाँ पर एग्री कर ले लगती है और अपनी से बताने लगता है इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये कुछ नया नहीं है। और तभी जो थर्ड आंट होती है वह यहाँ पर उठती है और अपने मन में सोचने लगती है अभी तक सिर्फ ये टाओ अकेली थी, बल्कि यहाँ पर यिनजी भी यहाँ पर उसके सपोर्ट में आ चुकी है। 7th एल्डर भी, या ओल्ड इमॉर्टल अचानक से बाहर आए और मेरे पीठ पीछे में ही चुरा घोपने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं मिंची के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और अपने मिंची वहां पर बताता है किसी को गन दे दो ताकि वह इस गन का यूज कर सके। और मिंची यहाँ पर उस गन को लेती है और पॉइंट आउट करती है थर्ड आंट की तरफ, और थर्ड आंट उसे देखती है। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो याओटा होती है वह एक साइड में देखती है और उसके तरफ एक अटैक आता है और यह अटैक की होती है थर्ड आंट जो कि मिंची की गन से। और तभी मिंची आती है और बताती है तुम दूसरे लोगों के वेपन को यूज मत करो किसी को मारने के लिए, ऐसा करोगी तो लोग सोचेंगे हम लोग एक ही ग्रुप में हैं। और ये टाओ वहाँ पर मारी जाती है तो यहाँ पर जो टैंगरोंग होती है वह बता रही होती है ये मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और जो टैंगरोंग होती है वह गुस्से में आ जाती है। तभी उसके सामने काफी सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, ली फैमिली के लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और तभी जो टैंगरोंग होती है वह बता रही होती है वेल ये मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जो ये फैमिली है वह अपने लोगों को और बाहर लोगों को दोनों लोगों को खा जाएगी। और तभी जो थर्ड आंट होती है ये मैं वह बता रही होती है तुम यहाँ पर ये टाओ के बारे में बात कर रही हो। जो टैंगरोंग होती है वह बता रही होती है तुम कह रही हो कि ये टाओ ने खुद को बेच दिया, क्या तुम्हारे पास इसका एविडेंस है। और वह एक एल्डर थी ये फैमिली की, तुमने उसे अभी अभी मार दिया, आखिर तुम्हें यह पावर किसने दी। और तभी जो थर्ड आंट होती है वह सोचने लगती ये टाओ यहाँ पर मारी जा चुकी है और जो भी मेरे पास सपोर्ट था वह मैंने गवा दिया। अब ये चुनसी का काफी ज्यादा चांस है फैमिली का हेड बनने के लिए, लेकिन अगर ये चुनसी यहाँ पर मारी जाए तो कोई भी यहाँ पर हिम्मत नहीं करेगा इस पोजीशन के लिए मुझसे फाइट करने का। और हम लोग देखते हैं जो वांकाई होती है वह सोच रही होती है ये फैमिली के सपोर्ट में यहाँ पर ली फैमिली है और वह भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर चुकिंग और मिंजी दोनों साथ में मिल जाएंगे ना फिर भी 2 हाथ यहाँ पर 4 हाथ को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा वांकाई सोच रही होती है। फिर वांकाई बताने लगती है मेरे पास कुछ है जो कि मुझे दिखाना है, और वह यहाँ पर उस वीडियो को प्ले करती है जिस वीडियो में ये टाओ और टैंगरोंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और जो वांकाई होती है वह बता रही हुई होती है यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ था 2 बजे आफ्टरनून में आज से पहले वाले दिन। तो जो टैंगरोंग होती है वह बता रही होती है तो क्या हुआ इस वीडियो में क्या दिख रहा है, जो एल्डर टाओ थी वह मेरे टी हाउस पे आई थी और हम लोग चाय पीने गए थे। तो टैंग जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है इसका क्या एक्सप्लेनेशन हुआ, जो ये टी हाउस है ना वह यहाँ पर टैंग फैमिली की प्रॉपर्टी है। तो टैंग फैमिली होती है वह बताती है मैं तो बस एक कप चाय पीने गई थी और कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तभी जो वांकाई होती है वह बता रही होती है मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग है, क्या आप लोग इसे देखना चाहोगे। लोग देखते हैं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो टैंगरोंग होती है वह गुस्से में आती है और वह यहाँ से जाने लगती है। मिंची भी उसके ऊपर गन पॉइंट की रहती है। तभी वांकाई होती है वह बता रही होती है प्लीज यहाँ पर वापस आ जाइए टैंग फैमिली की हेड। तो टैंग फैमिली की जो हेड होती है टैंगरोंग वह जाने लगती है और अपने इनसे बताने लगता है क्या यहाँ पर पैट्रियाज टैंग स्टिल यहाँ पर रिमेम्बर है उन्हें ली यूवाई की। और यह बात सुनते ही टैंगरोंग अपने एमसी को देखती है और उसकी जो सेकंड आंट होती
होती है टैंक फैमिली की, वो बता रही होती तुम बस वेट करो। एमसी बता रहा होता अपने मन में क्या तुम मुझे धमका रही हो। एमसी बता रहा होता ठीक है मैं वेट करूंगा। फिर अपनी एमसी बताने लगता है मिस वोंकाई क्या आपको वह रिकॉर्डिंग दिखाना नहीं है, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ इस रिकॉर्डिंग के बारे में। जो चुलसी होती है वह बताने लगती है चुकिंग तुम क्या यहाँ पर ट्राई कर रहे हो मेरी सिस्टर को और भी ज्यादा बैड दिखाने को। और तभी जो टैंक फैमिली होती है वह बाहर आती है और बता रही होती है मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के पास कोई रिकॉर्डिंग है। और जो उसकी सेकंड आंट होती है टैंक फैमिली की वो बताने लगती है क्या हमें वापस जाना चाहिए। टैंगोंग बताने लगती है मैं कैसे वापस जा सकती हूँ। फिर टैंगोंग अपनी एमसी की बातों को याद करती है और बता रही होती है जल्दी करो हम लोगों को गैदर होना चाहिए ली फैमिली के यहाँ और सभी लोगों को गैदर करो हम लोग ली फैमिली में जाएंगे। सीन चेंज होता है और थर्ड आंटियां बता रही होती है चलो सारे लोग चले गए हैं अभी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तुलसी वोंकाई देख रही होती है। थर्ड आंट बता रही होती है वोटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी ने मेरे डॉटर को यहाँ पर मारने की कोशिश की है और वह काफी ज्यादा इंजर्ड है। लास्ट नाइट तो उसे मारने की कोशिश की गई और वह बता रही होती है यह और कोई नहीं बल्कि चुनसी है उसकी कजन। तुलसी भी हैरान होती है और वोंकाई सोचने लगती है मैं धीरे धीरे एक्टिंग तुम्हारी देख रही हूँ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी सोचने लगता है क्या ये मैं और ली फैमिली दोनों लोग यहाँ पर इस कार्ड को एक्सपोज करना चाहते हैं और वो भी ओल्ड फैशनेट। ये तो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है ये ट्रिक, क्या सब लोग इस पर बिलीव करेंगे। और सारे लोग वहाँ पर साइलेंट होते हैं और जो थर्ड आंट होती है वह इरिटेट होती है और बता रही होती है चुनसी मैं तुम्हें कल रात खोज रही थी लेकिन मुझे ये मैं कोई यहाँ पर नहीं ला सकती लेकिन अभी मैं सभी लोग काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मैं उसे यहाँ पर आज लेकर आई हूँ ऐसा बताती है। और वह चुटकी बजाती है और काफी दो नर्स उसे उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। अपने एमसी देखता है एक स्माइल देता है और नर्स के पैरों को टकराता है तो नर्स डिसबैलेंस होती है और जो ये मेयर होती है वह उसकी आंखें ओपन होती है। एमसी गन निकालता है और शूट करने लगता है मतलब मिस करता है निशाना और आसपास में शूट करता है तो ये मेयर वहां पर जंप कर कर साइड में जाकर बैठ जाती है। एमसी बताने लगता है तुम तो इंजर्ड हो लेकिन तुम दौड़ सकते हो और जंप कर सकते हो। कह रहा होता है तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम आराम करो। एमसी उसका मजाक उड़ाता है और चुनसी वांकाई वहां पर हंसने लगती हैं और थर्ड आंट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इस बात को सुनने के बाद जो ये मेयर होती है वह उसके ऊपर मतलब अटैक कर रही होती है, थप्पड़ मारने जाती है। एमसी उसके हाथों के अटैक को रोकता है और बताता है ठीक है मैं स्विमलेस हूँ। और जो ये मेयर होती है वो हाथ छुड़ाती है और चली जाती है। और फिर जो थर्ड आंट होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ पर वोटिंग को स्टार्ट करती हूँ। एमसी बताने लगता है अब बिना किसी पॉइंट पे तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आ गई ठीक है। तो जो फिफ्थ एल्डर होती है वह यहाँ पर वोट करती है ये मे को और जो सिक्स एल्डर होती है वह बता रही होती है ये मैंने अब यहाँ पर गलत काम किए हैं इसलिए मैं चुनसी को वोट करती हूँ। और जो सेवेंथ एल्डर होती है वह बता रही होती है मैं वोट करती हूँ ये मे को। तो जो सिक्स एल्डर होती है वह बता रही होती है जी तुम यहाँ पर डैंग फैमिली के सपोर्ट में हो इसलिए तुम यहाँ पर अब ये फैमिली का पार्ट नहीं हो और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है वोट करने के लिए। तो यहाँ पर दो बुलेट उसके बगल से जाती हैं और यह बुलेट चलाई होती है थर्ड आंट। और थर्ड आंट बता रही होती है आज के बाद मैं यहाँ पर हेड ऑफ ये फैमिली हूँ और थैंक यू फॉर सपोर्ट। और वह यहाँ पर डायरेक्टली ली फैमिली को इशारा करती है और ली फैमिली के जो दोनों गार्ड्स होती हैं वह यहाँ पर एक मिंगची के पास आता है और एक अपनी एमसी के पास। और जो थर्ड आंट होती है वह अपने पावर को एक्टिवेट करती है और चुनसी की तरफ अटैक करने आगे बढ़ती है। एमसी देखता है तो अपनी जो पिल्स होता है वह लेता है और खाता है और उसके पावर ज्यादा बढ़ने लगती हैं। एमसी जल्दी से जंप कर कर जाने लगता है तो ओल्ड मैन उसे रोकने की कोशिश करता है। अपने एमसी उसके ऊपर अटैक कर उसे दूर करता है और अपने स्वॉर्ड को समन कर कर आगे बढ़ने लगता है। और जो थर्ड आंट होती है वह इस चीज को देखती है और उसके सामने ली फैमिली की न्यू हेड आ चुकी होती है और ली फैमिली की जो हेड होती है वह यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। तो जो थर्ड आंट होती है वह उसे रोकती है और बता रही होती है यह एक मार्शल आर्टिस्ट है तो इस चॉइस में इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर मर नहीं सकती। एमसी उसे देखकर स्माइल करता है और डायरेक्ट जाता है यहाँ पर सेवेंथ एल्डर के पास और उसके गले को काटकर वहां पर मार देता है। जिसे देखने बाद जो थर्ड एल्डर होती है वह हैरान होती है। ली फैमिली की हेड अपनी एमसी के ऊपर अटैक करती है और अपनी एमसी उसे बचकर पीछे हटता है मतलब उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। एमसी बताने लगता है यह ली हंगर के पास यहाँ पर प्रेटियाच बनने के बाद इस टाइप की पॉइजनस स्किल क्या कर रही है, मतलब उसके पास पॉइजन वाली स्किल आ चुकी होती है। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है इसकी पॉइजन ना काफी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड आंट होती है वह बता रही थी चूंकि तुमने उसे क्यों मारा, तुमने हमारे ये फैमिली के एल्डर को मारा, तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा ये फैमिली को, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। एमसी बताने लगता है मैं ऑलरेडी डोर के बाहर हूँ। जो थर्ड आंट होती है वह बता रही होती चुनसी तुम बताओ इसने ऐसा क्यों किया और तुम यहाँ पर शांत रहोगी। तभी जो चुनसी होती है वह बता रही होती है उसका
का क्राइम क्या है। जो थर्ड आंट होती है वह बता रही होती है उसका क्राइम क्या है, तुम क्या अंधे हो, उसने एल्डर लियांग को मार दिया, यह एक कैपिटल क्राइम बोला जाता है। तभी जो वंकाई होती है वह रूल बुक निकालती है और बता रही होती है एल्डर लियांग यहाँ पर काफी सारे क्रूअल चीज किए थे अच्छे लोगों के साथ और वह अपने लिए बेनिफिट बस उठा रही थी, वह काफी ज्यादा गिल्टी है, तो चुकिंग ने उसे मारा है तो वह हमारी हेल्प किया है, इसलिए हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। एमसी सोचने लगता है रिवॉर्ड, वह भी तुम्हारे सिस्टर के साथ। भाई साहब थर्ड एंड होती है वह बता रही होती है ठीक है एल्डर लियांग यहाँ पर गिल्टी थे, लेकिन उसे किसने राइट दिया है कि वह यहाँ पर हमारे रूल को यहाँ पर वॉयलेंट करे, मैं यहाँ पर डिसाइड करती हूँ। तभी अपना एमसी बताता रहता है क्या वेट क्या मतलब इसका, तुमने एडमिट किया कि एल्डर लियांग यहाँ पर गिल्टी थे, फिर भी तुम मुझे मारना चाहती हो। जो थर्ड एंड होती है वह बता रही होती है हाँ तुम भी गिल्टी हो। अपने एमसी बता रहा होता है एक कैपिटल ऑफेंस। जो थर्ड एंड होती है वह बता रही होती है हाँ तुमने उसे वॉयलेंट किया हमारे फैमिली रूल को। एमसी बताने लगता है मैंने फैमिली रूल को वॉयलेंट किया है, क्या तुम यह कह भी सकती हो, तुम्हें किसने ऐसा पावर दे दिया है। तभी वह बता रही होती है मैं एक ये फैमिली की हेड हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है। एमसी बताने लगता है तुमने खुद को फैमिली का हेड क्लेम किया है। एमसी बताने लगता है जो ये लियान थी वह गिल्टी थी और वह मारी गई तो उनका वोट यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या तुम अब भी एक फैमिली की हेड हो। जो थर्ड एल्डर होती है मतलब थर्ड आंट वह बता रही होती है मेरे पास इतना इंटेंट नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं, लेकिन तुम यहाँ पर मरोगे। और जो वह सारी ली फैमिली के हेड होती हैं वह यहाँ पर सामने आ जाती हैं अपनी एमसी के। एमसी बताने लगता है क्या तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ इकलौता पर्सन यहाँ पर आया हूँ। एमसी बताने लगता है तुम्हें पता नहीं है मिस जाइवू के बारे में, मैं और वहाँ पर अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर जाएंगे हॉटपॉट खाने के लिए और वह मेरा ये फैमिली के गेट पर वेट कर रही है। और इस बात को सुनने के बाद जो ली फैमिली की एल्डर होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी भी यहाँ पर ज्यादा पॉइजन लग चुका है और तुम्हारी हेल्थ यहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तुम्हारे मुंह में ब्लड आ चुका है, यह धीरे धीरे यहाँ पर बेकार होते हुए जा रहा है और तुम्हें मारना एक चींटी को मारने जैसा है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। एमसी बताने लगता है अपने मन में मुझे लगा कि सिर्फ मुझे पता है कि मुझे पॉइजन लगा है, लेकिन इन लोगों को भी पता है। यह बात सुनते ही यहाँ पर चुनसी और मिंसी दोनों यहाँ पर हैरान होती हैं। अपने एमसी बताने लगता है इस बार मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ली फैमिली के बारे में क्या, तुम इसके ऊपर खुद ही सोच सकती हो। एमसी बताने लगता है मुझे ब्लेम देना, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ से निकल चुका है ली फैमिली के तरफ। और यह बात सुनते ही जो ली फैमिली की हेड होती है ली होंगर वह बता रही होती है यहाँ पर टैंगरोंग जो ली फैमिली की हेड होती है वह बता रही होती है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि डर चुके हो, क्योंकि हम लोग तुम्हें मार देंगे। एमसी बताने लगता है हाँ तुम मुझे 1 मिनट में भी नहीं मार पाओगी ना, तुम्हें मुझे मारने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और यह तुम्हारे लिए लेट होगा क्योंकि टैंग फैमिली के लोग यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के सामने आ चुके हैं और तुम्हें लेट होगा तो तुम्हारे जो लोग हैं वह मारे जाएंगे और तुम्हें सिर्फ उनके बॉडीज मिलेंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो जो थर्ड आंट होती है वह बता रही होती है उसके बकवास बातों को मत सुनो, हमें ज्वाइन करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। तभी जो मिंची होती है वह यहाँ पर बुलेट फायर करती है थर्ड आंट की तरफ और वहाँ पर ब्लास्ट होता है। जो थर्ड आंट होती है वह डॉज करती है और जो ली फैमिली की हेड होती है वह इसे देखती है और बताती है चलो चलते हैं। और जो थर्ड आंट होती है वह बताने लगती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, अगर मैं पैट्रियाच बन जाती हूँ तो जो ये फैमिली है ना वह तुम्हारे ली फैमिली की ब्रांच हो जाएगी, मतलब एक ब्रांच बनकर रह जाएगी। यह बात सुनते ही वांग काई और चुनसी दोनों गुस्से में आ जाते हैं। लोग देखते हैं ली फैमिली वहां से जाने लगती है और ली होंगर होती है वह बता रही होती है अगर मेरी ली फैमिली यहाँ पर फिनिश हो जाएगी तो यहाँ पर ये फैमिली पॉसिबली क्या कर पाएगी। जो थर्ड आंट होती है वह बता रही होती है अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचूंगी। और थर्ड आंट उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ती है तो ली होंगर उसे अटैक कर पीछे हटा देती है। जिस अटैक को देखने बाद जो चुनसी होती है वह सोचने लगती है ली होंगर इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि जो ये में है उसकी अपोनेंट नहीं है। ली होंगर वहां से जा रही होती है और हम लोग देखते हैं जो थर्ड आंट होती है उसे वह यहाँ पर खिड़की से भागने लगती है। अपने एमसी उसका पीछा करने जाता है तो रुक जाता है और थोड़ा कांपने लगता है और पीछे से जो वांकाई होती है वह बता रही होती है ये मैं का पीछा करो और हमें उसे मार देना चाहिए। जो चुनसी होती है इन सभी बातों पर कुछ नहीं बोल रही होती है और चुनसी के रिएक्शन देखकर वांकाई भी हैरान होती है और वांकाई बता रही होती है चुकिंग क्या तुम सच में यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हो जैसा कि लियांग ने कहा था। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम यहाँ पर गेस कर सकती हो और एमसी सोचने लगता है मैं वांकाई को पता नहीं चलने दे सकता अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में, नहीं तो यह वुमन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूअल है, अगर उसे इसका भनक लगाना तो वह मेरे ऊपर मर्सी नहीं शो करेगी। और एमसी बताने लगता है ये जो ये में है वह यहाँ पर भाग नहीं पाएगी। और हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद
बाद जो जायू होती है वह ये मेरे को लाती है और ये मेरे यहाँ पर मारी जा चुकी होती है और जायू बता रही होती है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया मैंने किया। और जो एमसी बता रहा होता है मैंने जिस बात पर एग्री किया था ना मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। एमसी बताने लगता है जायू का हेल्प लेना होगा तो मुझे उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ देना होगा और जायू वहां से चली जाती है। और जो ये मैं की बेटी ये मेरे होती है वह आती है और बताती है मॉम मॉम और अपने एमसी उसे जाते हुए देखता है, एक स्माइल देता है और अपने हाथों से उसके बॉडी में कुछ करता है। और जो ये मेयर होती है वह बता रही होती है आप नहीं जा सकती, आपने कहा था कि हम लोग जीतेंगे। आप यहाँ पर हेड जब बन जाती हैं तो यहाँ पर चुकिंग को मार देती हैं और तभी पीछे से जो वांकाई होती है वह बता रही होती है तुम्हारी मॉम मर चुकी है और चुनसी यहाँ पर नेक्स्ट हेड बनने वाली है। तभी ये मेयर होती है वह बता रही होती है मैं तुम्हें किल कर दूंगी, मैंने यहाँ पर 1000 एक्सप्लोजिव तुम्हारे पैरों में लगा रखे हैं, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी ना तो ये एक्सप्लोजिव काफी ज्यादा पावरफुल है। और एमसी सोचने लगता है मदर एंड डॉटर दोनों के पास काफी सारे ट्रिक होती हैं। एमसी बताने लगता है तुम्हें क्या चाहिए। जो लड़की होती है वह बता रही होती है मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम मेरा पीछा मत करो। और जो वांकाई होती है वह बता रही होती है ऐसा नहीं हो सकता। एमसी सोचने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव तुम्हारे पैरों के अंदर बने हैं, इन सभी चक्रों में मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता हूँ, तुम मुझे इसमें मत खींचो, ऐसा सोच रहा होता है। और जो वांकाई होती है वह ट्रिगर करने जाती है और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है तुम जा सकती हो। जो वांकाई होती है वह बता रही होती है चुकिंग तुम क्या क्रेजी हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं है किसी भी घास को अगर खत्म करना होता है ना तो उसे जड़ से निकालना होता है, हमने उसके मॉम को मार दिया है, उसके डॉटर को भी मार दो नहीं तो यह आगे जाकर अगेंस्ट हो जाएगी हम लोगों के। एमसी बताने लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या तुम्हें इसमें कोई ऑब्जेक्शन है। जो चुनसी होती है वह भी मतलब जो मिंगसी होती है वह भी देख रही होती है वांकाई को और मिंगसी सोचने लगी है चुकिंग यहाँ पर उसे भागने तो नहीं देगा, बस ये टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। और एमसी बताने लगता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा, क्या तुम्हें और भी कंडीशन है। और जो ये मेयर होती है वह बता रही होती है मुझे यहाँ पर 5 बिलियन चाहिए, वह भी एक चेक में और एम्पायर बैंक से चाहिए। एमसी सोचने लगता है ये तो और वांकाई सोचने लगती है तुमने प्रॉमिस किया कि तुम उसे जाने दोगे लेकिन 5 बिलियन के बारे में क्या। तभी अचानक से जो ये मेयर के हाथों से जो रिमोट होता है वह गिर जाता है, एमसी उठा लेता है उस रिमोट को और जो ये मेयर होती है वह कांपने लगती है और उसके बॉडी में काफी ज्यादा मतलब अलग अलग चीजें उभरने लगती है और बताने लगती है ये मेयर आखिर हुआ क्या, मेरी बॉडी के अंदर कोई भी इंटरनल स्ट्रेंथ मुझे फील नहीं हो रहा है और मैं काफी ज्यादा कोल्ड फील कर रही हूँ। जो ये मेयर होती है वह बता रही होती है तुम थे। एमसी बताने लगता है यह वही पॉइजन है जो कि आंटी ये को लगा था और मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर सिर्फ 1% से भी कम पॉइजन डाला था, लेकिन तुम्हें देखो तो हम लोग देखते हैं ये मेयर काफी तड़पते हुए मर जाती है। एमसी बताने लगा है मैं हार्डली इसे सेपरेट कर पा रहा हूँ इस पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर। जो वांकाई होती है वह बता रही होती है क्या मॉम को भी यही पॉइजन अफेक्ट किया था। और जो चुनसी होती है वह अपने एमसी के लिए हैरान होती है। वांकाई बताने लगती है हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग कल यहाँ पर एंसिस्टर के वर्शिप के लिए जाएंगे, वह सारे एल्डर होती हैं वह यहाँ से जाने लगते हैं। तो वांकाई यहाँ पर एल्डर जी को बुलाती है और बता रही होती है हमारे फैमिली का यहाँ पर एक पीस है रियल एस्टेट यूनियन में, आप यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ चले जाइएगा। एनसी होती है वह बता रही होती है थैंक्स। और वहाँ पर जो वांकाई होती है वह बता रही होती है आज के दिन काफी सारे ये फैमिली के लोग मारे जा चुके हैं। वांकाई बता रही होती है चुनसी तुम मुझे चुकिंग के पास लेकर चलो और वांकाई यहाँ पर एमसी के पास आती है और बता रही होती है चुकिंग कांग्रेचुलेशन तुम्हारा गोल अचीव हो चुका है, अब क्या तुम चुनसी से शादी करोगे और यहाँ पर ये फैमिली के बेनिफिट उठाओगे। अपने एमसी उसे घूर कर देखने लगता है। तभी मिंगची आती है और बता रही होती है मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पहले ही मुझसे शादी कर ली है और तुम्हारी जो ये फैमिली है ना वह उससे शादी करने के बारे में सोचो मत। और जो क्योंकि यहाँ पर जो इंपीरियल लॉ है वह यहाँ पर अलाउ नहीं करता कि वह दोबारा शादी कर सके तुम लोगों से। और मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, चुनसी हैरान होती है और उसके मैरिज सर्टिफिकेट को लेती है। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है तुम क्लियरली इसे देख सकते हो और वांकाई मैं तुम्हें बता दूं आगे से ऐसे कुछ कहने की सोचना भी मत क्योंकि तुम्हारी ये फैमिली मेरे फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और इस बात को देखने के बाद चुनसी यहाँ पर रोने लगती है हल्का हल्का। एमसी वहां से जाने लगता है। एमसी सोचने लगता है ली होंगर के पाम अटैक से मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, काफी सारे पॉइजन मेरे बॉडी के अंदर आ चुके हैं। एमसी जाते हुए वहां पर उसके मुंह से खून की उल्टी
उल्टियाँ कर रहा होता है, तभी वह देखता है तो वहाँ पर सेकंड आंट आ रही होती है। एमसी बताने लगता है आज के दिन काफी ज्यादा हो चुका है, जो ये फैमिली काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, अभी जो चुनसी है वह पैट्रियाज बन जाएगी और मैं यहाँ पर शायद ज्यादा दिन तक इस पॉइजन इफेक्ट को हाइड नहीं कर सकता। एमसी उसे इशारों में कहता है और जो सेकंड आंट होती है वह जाने लगती है। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है उसे दोबारा देखने की कोशिश मत करना, गुड बाय। मिंगची वहां से चली जाती है और जो चुनसी होती है वह रोने लगती है अपनी वोंकाई सिस्टर के गोद में बैठकर। वोंकाई बताने लगती है और तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, चुकिंग को यहाँ पर पता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, वह वर्थ ही नहीं है तुम्हारे को। तभी सेकंड आंट होती है और बता रही होती है क्या गलत है। जो वोंकाई होती है वह बता रही होती है और क्या हो सकता है, ब्रोकन लव। जो सेकंड आंट होती है वह बता रही होती है मैंने देखा यहाँ पर जो चुकिंग है ना वह यहाँ पर बैकयार्ड में था और वह काफी ज्यादा इंजर्ड दिख रहा था मुझे। यह बात सुनने के बाद चुनसी भी यहाँ पर हैरान होती है और चुनसी बता रही होती क्या उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी हैं। लोग देखते हैं जो अपनी एमसी होता है वह वहां से निकलकर जाने लगता है। ज़ायू होती है उसके पास आता है और बता रहा होता है मुझे मेरे ड्रैगन ड्रीम्स के पास छोड़ दो, मतलब उसके प्लेस का नाम होता है। एमसी वहां पर बेहोश होता है, तभी वहां पर मिंगची आती है और देखती है और डायरेक्ट अपने एमसी को अपने बाहों में खींच लेती है। अपने एमसी वहां पर प्रेजेंट करता है कि वह बेहोश है और जो मिंगची होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर ये यहाँ पर उठ जाएगा ना तो मैं तुम्हें बुला दूंगी अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो। जो ज़ायू होती है वह बता रही होती है यह मेरे यंग लेडी का फियांसी है, तुम इसके इतनी क्लोज क्यों आ रही हो? क्या नहीं लगता है कि तुम्हें सस्पिशियस चीजों को अवॉइड करना चाहिए? मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मुझे इसे हर वक्त देखते रहना होगा। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है अवॉइड सस्पिशियस। मिंगची सोचने लगती है अगर मैं बता दूं कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो फिर भी तुम्हें यह सस्पिशियस लगेगा, ऐसा सोच रही होती है, बताती नहीं है। जो ज़ायू होती है वह बता रही होती है हाँ नहीं तो अदरवाइज जो मेरी यंग लेडी है ना वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है गोंग फैमिली है ना, और फिर वह अपने एमसी को देखती है और अपने एमसी को गोद में उठाती है और जाता है वट और सीन चेंज होता है। मिंगची यहाँ पर अपने एमसी को लाकर बेड पर पटक देती है और बताती है तुम प्रिटेंड करना बंद करो। और मिंगची यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जेलस होती है और बता रही होती है तुम मुझे ज़ाइबो के सामने प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करे थे, क्या मैं अनवर्ती हूँ? एमसी बताने लगता है तुम्हें और भी जेंटल होने की जरूरत है नहीं तो तुम मुझे मार दोगी। और बता रहा होता है अपने एमसी क्या तुम यहाँ पर गुस्से हो क्योंकि गोंगयू के बारे में? तभी मिंगची होती है वह बता रही होती है तुमने यहाँ पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ली होंगर के कुत्तों ने तुम्हें काट लिया है, मतलब कि तुम पॉइजनेट हो, ऐसा कुल मिलाकर बताती है। और बता रही होती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त बताने लगता है तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या फिर स्कॉल्ड करने की कोशिश कर रही हो या बेइज्जती कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए और कुछ कहना है तो डायरेक्टली बताओ। फिर जो मिंगची होती है वह बता रही होती है मैं विश करूंगी कि तुम मुझसे यहाँ पर जो भी चाहिए वह बताओ। फिर अपने एमसी यहाँ पर कुछ मेडिसिन को लेता है और बताता है मुझे यह मेडिसिन काफी जल्दी चाहिए, नहीं तो यह मेडिसिन नहीं मिलेगा ना तो मैं काफी ज्यादा यूजलेस हो जाएंगे और मेरी जो चोट है वह काफी ज्यादा गहरी हो जाएगी और मैं खुद से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। जो मिंगची होती है वह बता रही होती है क्या यह इतना ज्यादा सीरियस हो चुका है? और एमसी होता है वह बता रहा होता है अगर तुम इसे इकट्ठा नहीं कर पाती हो ना तो 2 कॉफिन यहाँ पर तैयार रखने ला, क्योंकि अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी मारी जाओगी। और मिंगची उसे देखती है और जाने लगती है। एमसी बताने लगता है ज़ाइबो को यहाँ पर बुलाना। जो ज़ाइबो होती है वह बता रही होती है मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से यहाँ पर आ सकती हूँ। ज़ाइबो वहाँ पर आकर बैठ जाती है। फिर अपने एमसी उसे एक जेड स्टोन देता है और बता रहा होता है यह मटेरियल जेड पेंडेंट है जो कि तुम्हें रिपेयर करने में ठीक रहेगा और थैंक यू वेरी मच इस टाइम के लिए। ज़ाइबो बताने लगती है यह कोई बड़ी डील नहीं थी, अगर तुम्हें और भी हेल्प की जरूरत है ना तो मुझसे बताना। एमसी बताने लगता है फिर से तुम्हारी हेल्प। एमसी बताने लगता है मैं एक और बार स्टैंड नहीं हो सकता क्योंकि काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। ज़ाइबो होती है वह बता रही होती है जो ली फैमिली है वह अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? आखिर ली फैमिली है। एमसी बताने लगता है हाँ यह तो है। एमसी बताने लगता है लेकिन 10 दिन के अंदर ली फैमिली यहाँ पर मारी जाएगी। जो ज़ायू होती है वह बताने लगती है तुम्हें लगता है क्योंकि ली फैमिली इतनी पावरलेस नहीं है और टैंग फैमिली उससे इतनी आसानी से फाइट नहीं कर पाएगी और इंटायर ली फैमिली को खत्म नहीं कर पाएगी। हम लोग देखते हैं जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है तो टैंग फैमिली के पास इतना गट्स नहीं है, वो इतना करेज नहीं दिखा पाएंगी कि जो ये फैमिली है उनके पास अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। तभी जो ज़ायू होती है वह बता रही होती है ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे हेल्थ को चेक करना चाहती हूँ। और वह बता रही होती है तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम्हें भूसा है। और अपनी एमसी बता रहा था भूसा, वह जो होती है वह चेक करती है और अपनी एमसी जो ज़ायू होती है वह बता रही होती है हाँ यह भूसा है, यह काफी ज्यादा एक खतरनाक मार्शल आर्ट है
है जो कि तुम कल्टीवेट करते हो, तुम एक कल्टीवेटर हो, है ना, और यह काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एमसी बताने लगता है तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता। तो जायू होती है वह बता रही होती है इस टेक्निक को यहाँ पर कोई प्रैक्टिस करता है कैपिटल के अंदर, और यह कंट्रोल होता है डेड मैन पे। एमसी बताने लगता है क्या यह एम्प्रेस है। जो वूसा होती है वो बता रही होती है इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो। एमसी बताने लगती है तो यह वूसा किस काइंड ऑफ पावर है। जो जायू होती है वह बता रही होती है इसे यहाँ पर कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया गया था एक यंग लेडी द्वारा वूसा। एमसी बताने लगता है इस मेथड के यूज के बारे में बताओ। जो जायू होती है वह बता रही होती है वूसा यहाँ पर एम्प्रेस द्वारा पास्ट डायनेस्टी में क्रिएट किया गया था ओल्डर, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि गैदर करने के लिए बना था, जो कि एम्प्रेस ने बनाया था। और यह वूसा और वांगचू ये दो ग्रेट वेपन है हमारे एम्प्रेस के हाथों में। एमसी बताने लगता है ओ ऐसा है। फिर तभी जो जायू होती है वह बता रही होती है तुम डिसरिस्पेक्टफुली हमारे एम्प्रेस का नाम ले रहे थे और एक लॉयल्टी मिलिट्री इन्वो होने के कारण मुझे तुम्हें मिलिट्री डिपार्टमेंट में ले जाना चाहिए और पनिश करना चाहिए। एमसी बताने लगता हो तो मैं इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो चुका था। जो जायू होती है वह बताने लगती इस चीज के बारे में। फिर एमसी बताने लगता हो तो इसी के कारण जो ली होंगर है वह कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उसका जो लेवल है ना वो यहाँ पर 7 और 8 रैंक पे पहुंच चुका है, जो कि एक अल्टीमेट स्टेज होता है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उसकी पावर बढ़ चुकी है। तभी जो जायू होती है वो बता रही होती है तो नॉर्मल है। एमसी बताने लगता है नॉर्मल। जायू होती है वो बताने लगती है हाँ ली फैमिली के अंदर भी वूसा टेक्निक सीखा गया है और यह एम्प्रेस द्वारा ही दिया जाता है। वूसा इतनी ज्यादा हार्ड टेक्निक नहीं है, लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी और डिसएडवांटेज है कि जो इंसान इस टेक्निक को सीखता है वूसा कल्टीवेशन को, वह एक ही लेवल पर फंसा रहता है, मतलब कि वह उस लेवल के आगे नहीं बढ़ पाएगी चाहे वह कितना ही कोशिश करे। एमसी बताने लगता है यानी कि यह रिपीट होते ही जाएगा और यह क्या रिपेयर हो सकता है। जो वूसा होती है मतलब जायू होती है वह बताने लगती है हाँ, लेकिन इसका केवल डेड एंड है और इम्पेरियल में कोई पर्सन है जो कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहता है। तभी वहाँ पर जो मिंची होती है वह आती है और मेडिसिन को ला चुकी होती है। जायू होती है वह बताने लगती है इन सभी मेडिसिन का यूज करो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, तुम यहाँ पर मरना मत, मुझे तुमसे कुछ अच्छे न्यूज की जरूरत है। और जो मिंची होती है वह यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गुस्सा कर रही होती है और चली जाती है। एमसी वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और जो मिंची होती है वह जाते हुए बताती है तुम मरना मत। एमसी बताने लगता है ठीक है और मिंची बाहर आती है और बता रही होती है तुम मत मरना क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लगता है मरने से। और वह अपने असिस्टेंट से कह देती है कि तुम इस गेट को गार्ड करो और यहाँ पर चुकिंग को भी अंदर बाहर आने मत देना। और एक हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं वोंकाई होती है वह यहाँ पर बता रही होती है पिछले एक हफ्ते से चुकिंग यहाँ पर अपियर नहीं हुआ है और ली फैमिली भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बस आधा स्वेलो कर लिया गया है टैंक फैमिली द्वारा और ये फैमिली भी काफी ज्यादा डैमेज है और कभी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। अगर टैंक फैमिली यहाँ पर अटैक भी कर सकती है, हमें कुछ तो करना होगा। जो चुनसी होती है वह बता रही होती है मुझे नहीं पता क्योंकि वह काफी ज्यादा इंजर्ड है। चुनसी अपने मन में सोचने लगती है इन दिनों मैं यहाँ पर फैमिली की हेड बन चुकी हूँ, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उससे शादी कर सकूं और इस केस में यह बेटर होगा कि उसे जाने दूं। मैं यहाँ पर अच्छा यही होगा कि वह मेरी केयर करे, ऐसा तुलसी सोच रही होती है। वंकाई बताने लगती हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका आने का। यहाँ पर टैंगरोंग यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करेगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। तभी वहाँ पर वाई जाती है और बता रही होती है जो पोशन था वह सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है, इसकी एफिशिएंसी भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और हम इसके मार्केट में उतार सकते हैं। जो वंकाई चुनसी होती है इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और वंकाई बता रही होती है अच्छा। फिर वंकाई बताने लगती है लेकिन यह जो न्यूज है ना वह लीक नहीं होना चाहिए, अगर बाहर इस न्यूज को लीक कर दिया गया तो हमारे लिए जो करंट स्ट्रेंथ है ना इससे हम लोग इस मेडिसिन को नहीं बचा सकते हैं और कोई इस मेडिसिन को छीन सकता है। इस बात को सुनने के बाद चुनसी और वंकाई हैरान होती हैं और इसी पर यह कहानी खत्म होती है। यह एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।